या नहीं। हमारे साथ हमारे दोनों ही दिग्गज जानकार जुड़ गए हैं। समीर कालरा फंडामेंटल्स पर और टेक्निकल्स पर आज हमारा साथ दे रहे हैं सच्चिदानंद उत्तेकर। आप दोनों का ही स्वागत है। सच्चिदानंद, क्या इस सवाल का जवाब आप दे पाएंगे कि ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन? आप किस तरफ ज्यादा एज कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग रशीदा। आई थिंक जिस तरीके से अभी तक वोलेटिलिटी है और जिस तरीके से अभी भी रिस्क प्रीमियम्स काफी लो है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड ही है। या इधर ऐसा हो सकता है कि ये तूफान के पहले की शांति है, तूफान ऑलरेडी हो चुका है। तो मुझे लग रहा है जिस तरीके से अभी निफ्टी प्लेस्ड है 11,650 एक अहम लेवल था। पिछले हफ्ते हमने देखा कि इस पर्टिकुलर लेवल को मंडे के सेशन में ही एक हाई रेंज एक्शन में ब्रेक कर दिया था और पूरा हफ्ते हम स्ट्रगल कर रहे थे इस पर्टिकुलर लेवल को कॉन्कर करने के लिए। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर मार्केट आई थिंक इस फर्स्ट हाफ के लिए 11,650 11,500 इसी पर्टिकुलर रेंज में रह सकता है। तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली नहीं, बट आगे जाके एक हाई रेंज एक्शन वापस आ सकती है मार्केट में। डायरेक्शनल अभी कंक्लूड करना बहुत डिफिकल्ट है। अगर 11,650 के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज हो जाए एंड थोड़ा सा डेटा अगर पॉजिटिव बन जाए तो डेफिनेटली एक अच्छी एक्सटेंडेड रैली आ सकती है वापस मार्केट में। बट जिस तरीके से फिलहाल कॉन्स्टिट्यूएंट्स है और जिस तरीके से मार्केट में डेटा डेवलप हो रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पे वापस एक बार थोड़ा सा रुझान नेगेटिव बन सकता है। तो उसी लिहाज से आज की रणनीति भी मेरी वैसी है कि अराउंड एक अच्छा अगर पुल बैक मिल जाता है एसजीएक्स के ओपनिंग के बाद, अगर मार्केट थोड़ा सा स्टडी हो जाता है तो आई थिंक 11,050 580 के आसपास एक बेटर लेवल होगा जहां पर थोड़े से शॉर्ट पोजीशंस ट्राई करनी चाहिए। 11,610 का मैं इमीडिएटली इंट्राडे एक स्टॉप लॉस दूंगा और मुझे लग रहा है वापस एक बार 11,500 510 के आसपास एक स्विंग बन सकता है पूरे दिन में। मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी रणनीति रेंज बाउंड ही रखनी चाहिए एंड मीन रिवर्जन नहीं खेलना चाहिए जब तक 11,650 के ऊपर एक कॉन्फिडेंट क्लोज नहीं आता है। तब तक मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस नहीं रखना चाहिए। ओके, तो स्ट्रॉन्ग बुलिश बायस तभी आप रखेंगे जब 11,650 के ऊपर मार्केट जाकर टिकेगा और आज मूड जो है वो ऊपरी लेवल्स पर थोड़ा सा बिकवाली का बन रहा है। अब अपने स्टॉक्स भी बताइए, फिर कालरा साहब से एक फंडामेंटल नजरिया भी लेंगे। ठीक है, स्टॉक्स पे मेरे पास दो आइडियाज है लॉन्ग और शॉर्ट में। अगर हम ओवरऑल डेटा देखें तो बजाज फाइनेंस एंड बजाज फिनसर्व में जिस तरीके से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे लग रहा है यहाँ पर थोड़ी सी और बिकवाली बाकी है। अगर हम बजाज फिनसर्व की बात करें तो पिछले कुछ दिनों से काफी कॉन्ट्रैक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक के प्राइस एक्शन में रहा है और जिस तरीके से फ्राइडे के सेशन में हुआ है डिक्रीज हुआ है, मुझे लग रहा है यहाँ पर कहीं जाकर अपने लॉन्ग अनवाइंड हुए। तो यहाँ पर एक कंडीशनल सेल होगा बजाज फिनसर्व इस पर्टिकुलर स्टॉक पे। एक कंडीशनल सेल होगा 7710 के नीचे आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है। 7600 का एक टारगेट होगा इंट्राडे के लिहाज से और 7770 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है जैसे ये पर्टिकुलर सेल ट्रिगर हो जाता है। ऑन द बाय साइड मुझे लग रहा है यूनाइटेड ब्रीवरीज एक काफी अच्छा आउट परफॉर्मर रहा है। जिस तरीके से इस पर्टिकुलर स्टॉक में इस सीरीज के पहले पोजीशंस बनी थी, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर पोजीशन अभी भी लॉन्ग साइड पे है। अगर हम फ्राइडे का सेशन देखें तो वहां पर एक 2% प्राइस एक्शन के 3% का हुआ एडिशन था और ओवरऑल स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एक दायरा यहाँ पर इमीडिएटली नजर आ रहा है। 1350 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है और 1450 के आसपास एक रेजिस्टेंस है। तो मुझे लग रहा है इस पर्टिकुलर हफ्ते में ये पर्टिकुलर दायरा रिटेन हो सकता है। तो उसी लिहाज से यहाँ पर थोड़ी सी लॉन्ग पोजीशन बनानी है यूनाइटेड ब्रीवरीज में। 1362 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन रखनी है। 1450 एक रिव्यू जोन होगा स्टॉक के लिए। 12 जून को इसका भाव था करीब 16,450, यानी 1,1500 पॉइंट टूटने के बाद 200 डिमो नीचे आने के बाद और इस इंडस्ट्री का एक लीडर अगर अच्छा नंबर दे रहा है तो वो क्रॉस कॉम्बिनेशन को इंटरेस्टिंग कर देता है। सचिन, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, इन्फोसिस वाकई अगर आप देखें स्ट्रांग है, स्ट्रांग खुलेगा, अच्छे टारगेट्स आए हैं, लेकिन इसके साथ साथ इन्फोसिस अपने साथ साथ क्या ड्राइव करेगा? आप क्या अच्छा समझते हैं खरीदने लायक इस वक्त अगर इस पूरे के पूरे आईटी पैक में लोअर लेवल से पुल बैक आता है तो? देखिए वीरेन, मुझे लग रहा है अगर ये पुल बैक अगर आ जाता है और अगर इंडेक्स अपने 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर कॉन्फिडेंटली क्लोज दे देता है तो मुझे लग रहा है यहाँ पर टीसीएस में भी अच्छा एक रुझान बन सकता है। इनफैक्ट यहाँ पर टीसीएस में जो एक हर्डल है अराउंड 2120 के आसपास, मुझे लग रहा है वो पर्टिकुलर हर्डल इजीली अगर क्रॉस हो जाता है तो एक अच्छी रिकवरी टीसीएस जैसे स्टॉक में भी आ सकती है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर्स देखे तो मुझे लग रहा है टीसीएस पे अभी भी होप रखना चाहिए। इनफैक्ट उसका जो हाइट ऑफ हायर बॉटम स्ट्रक्चर है डेली चार्ट पे अभी भी वैलिड है। तो जब तक वो 203
730 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता, आई थिंक तब तक ये पर्टिकुलर बुलिश स्ट्रक्चर इंटैक्ट रह सकता है। तो मुझे लग रहा है अगर किसी को बेट लेनी है इन्फोसिस के अलावा, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर TCS एक अच्छा कैंडिडेट है। ऊपर के लेवल्स होंगे अराउंड 2200 2230 अगर ये पर्टिकुलर पुल बैक आ जाता है तो। सच्चिदानंद, आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल रह सकता है, फंडामेंटल जानकार तो कह रहे हैं कि दूर रहे, लेकिन अगर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट से इसे शॉर्ट करना चाहता है, आज क्या एक अग्रेसिव शॉर्ट खड़ा करेंगे? 6830 इनफैक्ट काफी लो पर आ चुका है। देखिए, ओवरऑल ट्रेंड तो काफी वीक ही है। इनफैक्ट मोमेंटम के लिहाज से भी मुझे लग रहा है 65 का एक अहम लेवल है। अगर वो ब्रीच हो जाता है आज के सत्र में तो इंट्राडे काफी बड़ी डिक्लाइन स्टॉक में वापस आ सकती है। ओवरऑल हम भी एक्सपेक्ट करें कि 60-61 के लेवल्स इसी स्विंग में आने चाहिए। ठीक है, बट सिंस स्टॉक बैन में है तो यहाँ पर इमीडिएटली कुछ एक्शनेबल नहीं बन रहा है। एंड अगर किसी की अभी भी लॉन्ग पोजिशन है होप में, मुझे लग रहा है यहाँ पर अभी भी अच्छा मौका है, निकल जाना चाहिए। अभी भी अच्छा मौका है, निकल जाना चाहिए। तो पहले इंटरग्लोब में ट्रेड क्या लेंगे आप बताइएगा सच्चिदानंद? देखिए, मुझे लग रहा है ट्रेड यहाँ पर थोड़ा सा नेगेटिव ही रखना चाहिए जिस तरीके से ओवरऑल स्ट्रक्चर रहा है। जैसे वीरों ने मेंशन किया, यहाँ पर पिछले 2 दिनों में काफी हाई वॉल्यूम प्ले हुआ था, बट अगर हम प्राइस एक्शन की बात करें तो यहाँ पर 1375 1380 के आसपास आके एक हर्डल फेस कर रहा है स्टॉक। तो मुझे लग रहा है वापस अगर इसका जो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 1345 के आसपास अगर वो ब्रेक हो जाता है तो टेंडेंसी होगी कि वापस 1300 तक के पर्टिकुलर स्विंग बन सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सिंस नेगेटिव न्यूज फ्लोज है तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बनाने में कोई हर्ज नहीं है। 1370 के स्टॉप लॉस के साथ मैं यहाँ पर बिकवाली की ही सलाह दूंगा। एंड सिंस वो एक हाई वॉल्यूम प्ले था तो मुझे लग रहा है इमीडिएटली वो पर्टिकुलर स्विंग्स ब्रेक नहीं होंगे। तो 1300 के आसपास अगर आपको स्टॉक वापस मिल जाता है तो वहां पर कवर करने की सलाह दूंगा। ओके, तो शॉर्ट्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करने, अगर इंट्राडे है तो डेफिनेटली 1300 के आसपास आपको कवर कर देंगे। ओके, तो एक इंट्राडे पोजीशन आपको सुझाई जा रही है। 1370 का स्टॉप लॉस, 1300 का टारगेट, 1300 के आसपास दोबारा रिविजिट करेंगे और देखेंगे कि क्या पोजीशन काटनी है। आज के दिन सचिदानंद को तो लगता है कि 1300 के आसपास आपको मौका मिलेगा शॉर्ट की पोजीशन को काटने का, स्क्वायर ऑफ करने का। सन फार्मा पे एक टेक्निकल व्यू और ले लेते हैं। सचिन के पास भी एग्जैक्टली एक कॉल है। सचिन, आपकी अप्रोच क्या होगी सन फार्मा पे? देखिए, जिस तरीके से स्टॉक का विश्लेषण किया आपने, काफी अच्छा यहाँ पर ट्रैक्शन बन रहा है। जिस तरीके से टेक्निकली यहाँ पर एक डबल बॉटम जैसा सिचुएशन है। एंड ऑप्शंस का डेटा अगर हम देखें तो मुझे लग रहा है 400 के आसपास कॉल राइटर्स काफी टाइम से कॉन्फिडेंट थे और से शुक्रवार के सत्र में एक पॉजिटिव क्लोजिंग आई है विद सम गुड ओपन इंटरेस्ट डेटा। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर एक ब्रेकआउट की जरूर उम्मीद करनी चाहिए। यहाँ से जो मोमेंटम बन सकता है आई थिंक मुझे लग रहा है 435 तक भी जा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर 400 का कॉल ऑप्शन आज रेडार पर रखना चाहिए। इनफैक्ट यहाँ पर मैं 10.5 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बुलिश व्यू रखूंगा। मुझे लग रहा है वापस एक बार 25 से 27 के स्विंग्स के और जा सकता है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर सन फार्मा में अगर इमीडिएटली ट्रेड करना है और अभी भी अगर इनोवेशंस है कि यहाँ पर एक ब्रेकआउट हो रहा है या नहीं, तो इस पर्टिकुलर मूव को आपको 400 के कॉल ऑप्शन के साथ पार्टिसिपेट करना चाहिए लॉन्ग साइड पे। तो ये दोनों टीमें आपके सामने, हमारे दोनों कप्तानों ने 20 शानदार ट्रेडिंग आइडियाज आपको दिए हैं। सचिन, बताइए इनमें से अगर आपको कोई स्टॉक पसंद आ रहे हो। देखिए, टीमें आपके सामने इस समय नीरज की सामने आती हुई सबसे पहले 2 गेंदबाज और 8 बल्लेबाजों के साथ नीरज उतर रहे हैं। देखिए, मुझे लग रहा है नीरज की टीम ने जो इंटरग्लोब एविएशन पे जो सेलिंग ने रेकमेंड किया, मुझे लग रहा है वो एक बेहतरीन सेटअप है आज के लिए। DHFL डेफिनेटली अभी भी वीक है एंड आई थिंक यहाँ पर भी शॉर्ट पोजीशन से ही उतरना चाहिए। आपके टारगेट्स क्या होंगे इनमें? इंटरग्लोब पे मुझे लग रहा है अराउंड 1300-1310 के स्विंग्स आने चाहिए इसी स्विंग में। फिलहाल 1301 के लेवल आप देख रहे हैं। तो 1300 आपने कहा 1300 आज नहीं टूटेगा। 1300 मुझे लग रहा है कि डिफिकल्ट होगा तोड़ने के लिए, सस्टेन नहीं होना चाहिए उसके नीचे, बट या 1300 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है जिससे ये ट्रेड फिलहाल नहीं बनेगा। तो ये इमीडिएटली ट्रेड टारगेट अचीव हो गया है। और DHFL मुझे लग रहा है नीचे के लेवल्स काफी ओपन है, अराउंड 55 तक के। तो मुझे लग रहा है अगर यहाँ पर अभी भी थोड़ी सी पोजीशन रखनी है तो आपको नेगेटिव नहीं रखनी चाहिए। किसी के पास अभी भी होप में ये पर्टिकुलर स्टॉक लॉन्ग में है तो एग्जिट करना चाहिए। मुझे लग रहा है 55 तक ये पर्टिकुलर स्विंग एक्सटेंड हो सकता है। ये एक शॉर्ट टर्म व्यू होगा। एंड पॉजिटिव्स में मुझे लग रहा है आशीष की टीम से सन फार्मा पे एक अच्छा रुझान है। इनफैक्ट मुझे लग रहा है यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट है, तो यहाँ पे एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बन सकता है। इन्फोसिस डेफिनेटली यस, जिस तरीके से ओपनिंग है आई थिंक यहाँ पर भी थोड़ा सा पॉजिटिव बायस रखना चाहिए, बट 12 सेंस के नजदीक है तो इमीडिएटली लॉन्ग्स टारगेट आज का कुछ देंगे या नहीं? मुझे लग रहा है इन्फोसिस पे ये 765 के ऊपर होल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर डिक्लाइंस होते हैं तो
मुझे लग रहा है वहां पर डिक्लाइन पे लेने की सलाह बेटर होगी, इमीडिएटली ब्रेकआउट वाला ट्रेड नहीं रखना चाहिए। और सन फार्मा? बट सन फार्मा मुझे लग रहा है यहाँ पर जैसे मैंने मेंशन किया है 400 का कॉल ऑप्शन आपको लॉन्ग करना चाहिए 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। मुझे लग रहा है अराउंड 425 427 के स्विंग लेवल्स कैश में आज इसी सत्र में देखे जा सकते हैं। 425 427 के टारगेट आपको दिखाई देते हैं, उस हिसाब से आप ट्रेड करना चाहेंगे 400 रुपए वाले कॉल ऑप्शन को लेकर के। तो थोड़ी देर के बाद मार्केट में रेगुलर सेशन शुरू होने के बाद इस ऑप्शन पे हम नजर डालेंगे।